के द्वारा साइबर क्राइम सेल सूरत सिटी को सूचना दी गई थी कि सूरत शहर के नागरिक अगर को साइबर क्राइम से बचाने के लिए तमाम प्रयत्न किए जाए। अगर कोई साइबर क्राइम का भोग बनता है तो तुरंत कानूनी कार्यवाही की जाए। इसके अंतर्गत लास्ट मंथ में साइबर क्राइम सेल में एक एफआईआर रजिस्टर की गई थी, जिसमें फरियादी के साथ एक लिंक के माध्यम से सीजीजीसी करके एक फेक एप्लीकेशन उनको डाउनलोड करवाई गई थी, जिसके अंदर उनको बताया गया था कि इसमें गोल्ड ट्रेडिंग में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। फरियादी को विश्वास में लेके कुछ 62 लाख रुपीज उसको टुकड़े टुकड़े उससे लिए गए थे और उसको विश्वास दिलाने के लिए उसमें से कुछ 11 लाख रुपए भी किस्तों में उसको वापस भी किए गए थे, जिसमें फरियादी ने विश्वास में आके उसमें बहुत सारा पैसा लगाया और ये जो क्राइम है उसके अंदर वो साइबर क्राइम का भोग बने और 50 लाख रुपया से ज्यादा रकम का फ्रॉड उनके साथ हुआ। साइबर क्राइम सेल के द्वारा एफआईआर रजिस्टर करी गई और उसमें जो यूज किए गए म्यूल अकाउंट्स है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया गया, जिसके अंतर्गत साइबर क्राइम सेल द्वारा 3 आरोपियों का पकड़ लिया गया है। इसमें से नीलेश भालाड़ा, जिन्होंने अपना अकाउंट कमीशन पे 45,000 रुपये लेकर कमीशन पे दिया था, उनके अकाउंट में कुल 25 लाख रुपयों का ट्रांसफर वगैरह हुआ है और उनके अकाउंट के ऊपर एचसीसीआरपी पोर्टल पर गुजरात और तेलंगाना में और एक फरियाद भी की गई है। और उनके अलावा ये जो नीलेश भालाड़ा है उन्होंने ये जो अपना अकाउंट है वो दीपक मियाणी को दिया था। दीपक मियाणी ने भी 45,000 रुपया कमीशन लेके ये अकाउंट आगे प्रतुल लाखानी को दिया था, जिन्होंने आगे ये अकाउंट एक अंकित नाम के व्यक्ति को दिया था, जो अभी साइबर क्राइम के लिए ही बॉम्बे आर्थर रोड जेल में बंद है। साइबर क्राइम सेल के द्वारा आगे की कार्यवाही की जा रही है। ट्रांसफर वार्ड के द्वारा अन्य आरोपियों को यहाँ सूरत लाकर पूछपरछ के लिए। इसके अलावा ये जो दीपक मियाणी है उसको पहले हैदराबाद साइबर सेल ने ये साइबर क्राइम के लिए ही अरेस्ट करके जेल में रखा हुआ भी था। ये जो आरोपी पकड़े गए हैं वो कोई और गुना में शामिल है और क्या कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, उसके लिए साइबर सेल के द्वारा आगे पूछताछ और जो कानूनी कार्यवाही है वो की जा रही है। इसके अलावा इस क्राइम के अंदर फरियादी के 10 लाख रुपए साइबर क्राइम सेल द्वारा अलग अलग अकाउंट में फ्रीज कराए गए हैं, जिसके अंदर रिफंड की कार्यवाही भी की जा रही है।